अंग्रेजी सीखना अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो भाई एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ चढ़ने जैसा है ना। लेकिन क्या हो अगर इस सफर को छोटे छोटे आसान कदमों में बांटा जा सकता हो। तो आइए आज हम अंग्रेजी सीखने के पूरे अमल को एक बहुत ही सादा और हौसला अफजा रास्ते में देखते हैं। कभी ऐसा लगता है ना कि कोई नई जुबान सीखना तो बस नामुमकिन सा काम है। ये सोच के भी शुरू कहाँ से करें, कैसे करें और क्या ये वो भी पाएगा या नहीं, ये ख्याल बहुत से लोगों को रोक देता है। सच पूछें तो यही जो शुरू की हिचकिचाहट है ना, यही असल में सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस उलझन से निकलने का एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता मौजूद है। आज हम उसी रास्ते की बात करने वाले हैं, एक ऐसा रास्ता जो इस मुश्किल को एक दिलचस्प सफर में बदल देगा। चलें फिर देखते हैं कि ये सब कैसे होगा। अच्छा, तो इस सफ़र को आसान बनाने के लिए ना हम इसे तीन बुनियादी हिस्सों में बांटेंगे। यही 3 सुतून हैं जो हमें गाइड करेंगे और इस पूरे चैलेंज को एक बहुत ही मुनज़्ज़म सफ़र बना देंगे। तो हमारा पहला सुतून है एक मजबूत बुनियाद बनाना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जुबान को अपने अंदर जज्ब करना, यानी इनपुट। बोलने की कोशिश करने से भी पहले जरूरी है कि अपने जहन को अंग्रेजी की आवाज़ों और लफ्ज़ों से भर दिया जाए। याद रखें, ये बुनियाद जितनी पक्की होगी ना, आगे का सफ़र उतना ही आसान हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ये बुनियाद बनेगी कैसे? बहुत आसान है। इसके 3 सीधे सादे कदम हैं। पहला, बिल्कुल बुनियादी अल्फाज और जुमलों से शुरू करें, जैसे हेलो, हाउ आर यू। दूसरा कदम, बहुत ज़्यादा सुनें। कोई भी अंग्रेजी फिल्म या कार्टून जो समझने में थोड़ा आसान लगे उसे देखें और उनके बोलने के अंदाज को पकड़ने की कोशिश करें। और तीसरा, रोज़ाना थोड़ा बहुत पढ़ने और लिखने की आदत डालें। बस ये तीनों चीज़ें मिलकर जहन को ज़बान के लिए बिल्कुल तैयार कर देंगी। तो अब बारी है हमारे दूसरे सतून की, और वो है अमल। एक बार जब ज़बान को जज्ब करना शुरू कर दिया तो फिर वक्त आता है उसे इस्तेमाल करने का। यही वो मरहला है जहां सारा इल्म एक अमली महारत में बदल जाता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? रोज़ाना बोलने की मश्क। जी हाँ, बिल्कुल। भले ही कोई सुनने वाला आसपास ना हो, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में बोलें, जैसे कि आई एम वॉकिंग या आई एम ईटिंग फूड। ये छोटी सी आदत ये दिमाग और जुबान के बीच के कनेक्शन को बहुत मजबूत बना देती है। देखें, जुबान को इस्तेमाल करने के ना 2 अलग-अलग रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि सिर्फ ग्रामर के खुश्क उसूलों में ही फंसे रहें, और दूसरा रास्ता वो मुफीद, हकीकी ज़िंदगी वाले जुमले सीखना है, जैसे कि कैन यू हेल्प मी। ये जो दूसरा तरीका है ना, ये ज़ुबान को एक इम्तिहान नहीं बल्कि एक काम का औजार बना देता है। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे अहम सतून, ज़हनियत यानी माइंडसेट। ये जुबान के बारे में इतना नहीं है जितना इस नफ्सियाती डर के बारे में है जो हमें बोलने से रोकता है। ये कामयाबी के लिए बिल्कुल सही सोच अपनाने का नाम है। और ये पूरी ज़हनियत इस एक जुमले में छुपी है, गलतियां करना आम बात है। बस इस बात को दिल से मान लेना ही कामयाबी की असली चाबी है। हर गलती असल में सीखने का एक मौका है। जितना ज़्यादा कोशिश होगी, जितना ज़्यादा बोला जाएगा, जितनी ज़्यादा गलतियां होंगी, उतनी ही तेज़ी से बेहतरी आएगी। तो असल बात क्या हुई? गलतियों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें वेलकम करना है। तो हमने एक बहुत ही सीधी सादी 3 हिस्सों वाली हिकमत अमली देख ली। अब सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या है? जवाब बहुत आसान है। सफ़र अभी इसी लम्हे से शुरू होता है। चलें, इन 3 सुतूनों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, जुबान को जज्ब करके अपनी बुनियाद बनाना, यानी इनपुट। दूसरा, रोज़ाना बोलकर जुबान को इस्तेमाल करना, यानी आउटपुट। और तीसरा, सीखने और आगे बढ़ने वाली सोच अपनाना, यानी सही माइंडसेट। ये तीनों मिलकर एक ऐसी हिकमत अमली बनाते हैं जिससे हराया नहीं जा सकता। और आज की ये सारी बातचीत हम इस एक सवाल पे ख़त्म करेंगे। जो कुछ भी सीखा उसे अमल में लाने के लिए आज वो पहला अंग्रेजी जुमला क्या हो सकता है जिसे ऊंची आवाज़ में बोला जाए, भले वो हेलो वर्ल्ड हो या आई एम लर्निंग। याद रखिएगा, पहला कदम उठाना ही सब कुछ है।